नमस्कार, जोहार। अभी धनवार प्रखंड परिसर एफसीआई गोदाम के सामने अभी हम खड़ा हैं और यहाँ से अभी देखा जा रहा है कि ये गोदाम जो है आज शुक्रवार का दिन है, यानी कि आज खुला दिन है और आज भी गोदाम बंद है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना शटर उठा हुआ है। और अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ पार्टी के नेता लोग भी हैं, आइए इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। जोहार सर। जोहार। अभी यहाँ पे हम लोग आए और देखे कि गोदाम बंद है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ग्रामीणों की शिकायत को सुनकर हम भी ऑफिस पधारे हैं। हमारे साथ हमारे बगलगीर हैं जो 12-15 किलोमीटर से आए हैं अपने काम के लिए, गोदाम में पदाधिकारी से मिलने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज शुक्रवार का दिन है, 20 तारीख 12वां महीना है और गोदाम में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी रिस्पांस लेने के लिए कोई भी माने अधिकारी, पदाधिकारी या यहाँ तक कि कोई स्टाफ नहीं है, जिनसे ये लगता है कि धनवार प्रखंड का आपूर्ति विभाग कितना बेलगाम हो चुका है। बिल्कुल धनवार प्रखंड का आपूर्ति विभाग जो है इतनी माने बेलगाम हो चुका है कि आज कार्य दिवस के दिन में भी ऑफिस बंद है। और आप देख सकते हैं कि इसी का परिणाम है कि ग्रामीणों से 3 महीना का पहले अंगूठा लगाकर कागज़ दुरुस्त करवाया जाता है और 3 महीना के पीछे का अनाज दिया जाता है या जो संबंधित अनाज मिलता है उनको दिया जाता है। लेकिन जब ग्रामीण को 3 महीना के भीतर किसी माह का अनाज बेच दिया जाता है, 1 माह का, 2 माह का, और ग्रामीण कहीं शिकायत नहीं कर पाते हैं। शिकायत भी आप नहीं कर पाएंगे चूँकि 3 महीना बैक में ही आपने वो कागज़ फुलफिल कर दिया कि हमने राशन उठा लिया, अंगूठा लगा लिया। समय से पहले अंगूठा लगा लेते हैं और वहाँ जो डीलर गांव का होता है वो बोलता है कि अगर आप राशन नहीं उठाते, अगर आप अंगूठा नहीं लगाते हैं तो आपका राशन कट जाएगा। बिल्कुल, ये पदाधिकारियों की मिली भगत के कारण गिरिडीह जिले के खास करके धनवार, जमुआ, धनवार में ही विशेष करके ऐसा कहा जाता है, जो डीलर 3 महीना का पूर्व में ही अनाज का ठेपा लगा लेगा वो 3 महीना बैकलॉग देगा। 3 महीना तो उसके पास सरप्लस हो गया अनाज, वो किसी महीना में देगा, किसी महीना में बेच देगा। आप बोल भी नहीं सकेंगे। आप कैसे बोलेंगे? आप तो वहाँ अंगूठा लगा चुके हैं कि हमको इस महीना का मिल चुका है। और ये पूरे का पूरे धनवार प्रखंड में लूट का पर्याय बना हुआ है। आप देखेंगे धनवार प्रखंड के कार्यालय में 20 सूत्री का अध्यक्ष भी बैठते हैं, धनवार प्रखंड कार्यालय में प्रमुख भी बैठते हैं। कहीं ना कहीं संलिप्तता प्रमुख और 20 सूत्री अध्यक्ष का भी जाता है इन पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत में, जिसका कारण है धनवार में बेरोक-टोक अनाज की कालाबाजारी हो रहा है। डीलरों के द्वारा अनाज की कालाबाजारी हो रहा है। काला बाजारी की आप जो कह रहे हैं, काला बाजारी डीलर से यहाँ से जाने के बाद होता है कि चावल को यहीं से बेच दिया जाता है? कोई जानकारी? वो देखिए, एक डीलर 2-2, 3-3 जगह दुकान किए हुए हैं और ये मिली भगत है। किस महीने का हम इतना अनाज लेंगे जो बांटेंगे और किस महीने का अनाज हम उठाव करेंगे या नहीं करेंगे। उठाव करेंगे तो किसी अलग गोदाम में रखेंगे ताकि वहाँ से हम ब्लैक कर सके। और कुछ राशन के जो लाभुक होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई इस महीना में ना मिल लो, थोड़ा थोड़ा अगला महीना हम जोड़ के हम दे दें। कई जगह पे ऐसा भी देखा जाता है कि जब राशन डीलर जब लाभुक को जब राशन देता है तो हर कार्ड से या फिर कहा जाए तो हर व्यक्ति से 1 किलो 2 किलो माइनस भी कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। आपका भी माइनस करता है क्या? हाँ सर, माइनस कितना करता है आपका? जैसे 25 किलो में 25 किलो हमको देता है, पर कट गया है, लेकिन उससे 2 किलो कम देता है। मतलब 25, आपका 5 आदमी का नाम है? हाँ। 5 आदमी का नाम है तो 25 किलो होना चाहिए। 25 में आपको 23 मिलता है कि 22 मिलता है? नहीं, 2 किलो काट के देता है। मतलब 23 मिलता है आपको। हाँ। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे प्रखंड में हर गांव के हर टोले में जितना भी डीलर है, हर डीलर का यही काम है। ये हम आपको बोले, यहाँ के पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं, जिनको जनता के जन सवालों को लेकर, इन सब सारी चीज़ों को लेकर बोलना चाहिए। इवन विधायक को आवाज़ उठाना चाहिए सदन में कि आखिर बैकलॉग क्यों है, आखिर नियमित क्यों नहीं हो रहा। तो ये मिली भगत का कारण है कि ऐसा करवाया जा रहा है और बिल्कुल जनता के साथ दोहन है। बैकलॉग की अब बात करें, बैकलॉग अगर पूछा जाए यहाँ के अधिकारियों से तो वो कहते हैं कि हमको मिला ही नहीं तो हम बांटे कहाँ से? आखिर जब सारे जिलों में ये व्यवस्था है प्रत्येक महीना देने का, तो फिर नहीं मिलने का क्या कारण है? नहीं मिलते हैं तो इसके लिए डीलर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? डीलर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनके साथ हम लोग खुद बैठने के लिए तैयार हैं। उनके अगर उन डीलरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको प्रत्येक महीना अनाज नहीं मिल रहा है, तो वो आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? वो संबंधित विभाग से पूछताछ क्यों नहीं करते हैं? डीलर खुद डरे हुए हैं, अगर हम आंदोलन करते हैं, अगर हम आगे आते हैं तो कहीं मेरा लाइसेंस ना रद्द हो जाए। तो यही तो है ना, मिली भगत है ना। आप गलत करते हैं, आपसे हम गलत करवाते हैं, आपका शेयर हमको मिलता है, हमारा शेयर ऊपर जाता है, सारे पदाधिकारी मिल बैठ के खाते हैं, इसलिए तो डरते हैं।
आखिर डरने का क्या बात है? जब आप हमको अनाज देंगे, हम वितरण सही करेंगे, तो हम क्यों डरेंगे? पब्लिक हमारे साथ खड़ी रहेगी, पब्लिक से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, तो आप क्यों डरेंगे? गोदाम से जो है, जो लाभुकों को जो मिलता है चावल है भी और गेहूं मुख्य रूप से मिल रहा है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें मिलता है आपको कोई जानकारी? बिल्कुल, इसके अलावा भी हम लोग मीडिया में देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, सरकार के माध्यम से जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा आप पता लगा लीजिए, ये दिसंबर का माह है, कितने राशन के दुकानों में कौन कौन सामान मिला, हमें तो जानकारी नहीं कोई सामान मिलता, कोई सामान मिला भी नहीं है अभी तक। आपका नाम क्या है? मेरा मुकेश यादव है। कौन सा गांव है आपका? टूनमल की है। तो उस क्षेत्र में राशन का क्या हाल है, कैसे मिलता है? वहाँ भी 3 महीना बैकलॉग चल रहा है और वहाँ डीलर लोग जाता है तो लोगों को धमका चमका के पब्लिक लोगों को कि आपका इतना काटना होगा, आधा किलो पर व्यक्ति। जैसे कि 5 व्यक्ति है तो उसका होना चाहिए 25 किलो, तो आधा किलो काट लेता है तो उसका मोटा मोटी मिलता है 22.5 किलो मिलता है। मैंने तमाम जगह पूरे यहाँ क्या वो इलाका की तो पूरे प्रखंड का बात अगर किया जाए तो हर यही स्थिति बना हुआ है। लेकिन काटने का जो है अभी देखा जा रहा है कि जब ये काटने का जब बहुत ज़्यादा हंगामा और आंदोलन लोगों के द्वारा किया गया, तो सरकार क्या किया कि एक मशीन को लेकर के आया, जो मशीन लेके आया, जो उसमें वो कहा कि आप अंगूठा लगाइए और आपका चावल उसी समय तोला जाता है। अगर वहाँ पे 1 ग्राम भी अगर कम बेसी हो तो वो क्या कहते हैं अंगूठा नहीं लेता है, तो फिर कैसे उठा लेता है, कम बेसी कैसे हो जाता है? हाँ, उसका भी व्यवस्था है। वो लोग क्या करता है कि पहले तोल के दिखा देता है, उसके लिए ईटा पत्थर रखता है। ये भी उन लोगों का खेला चल रहा है। वो लोग उसको दिखाता है, उसके बाद उन लोग अपना करके काम करके उसके बाद दिखा देता है कि हम 25 किलो उठ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं तो पब्लिक की भी गलती है कि पब्लिक तो उठा लेता है। नहीं, पब्लिक की गलती नहीं, पब्लिक क्या करेगा, मजबूर है पब्लिक मजबूर है। आखिर पब्लिक कहाँ जाएगी? प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय आता है, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय बंद मिलता है, बीडीओ के पास जाता है, बीडीओ नहीं सुनते हैं, डीएसओ के पास गिरिडीह जा नहीं सकेंगे शिकायत करने के लिए, गरीब लोग होते हैं। अभी ये देखिए महिला आई है अपने घर से, घुज्जी घर है इनका, अंबाटाण पंचायत, आप दोमहानी ढाब, आप समझिए वहाँ से आई हैं ये महिला, और इनको यहाँ के पदाधिकारी से काम था, आज ऑफिस बंद है। जब की नाम है तो खाता कौन सी काम है तो यहाँ गोदाम में? राशन में गड़बड़ी है ले। अच्छा, कौन चीज़ है बताइए? ये जो है सो इसका नंबर राशन कार्ड में, ये आधार कार्ड दूसरा का इसमें चढ़ गया है, तो इसका फेवर नहीं लगता है। तो डीलर बोला कि इसका जो है राशन कार्ड ये केवाईसी नहीं हो पा रहा है। ये किनका गलती है? ये लोग कैसे डरेंगे? जो विरोध करता है उसको अपने डीलर, जो नज़दीक का डीलर रहता है, उसका नाम कटवा के 5-7 किलोमीटर दूर दूसरे डीलर के पास भेज दिया जाता है। वो घर में महिला होती, मतलब इतना बड़ा विधान लिया हो रहा है कि अगर कोई आवाज़ उठाया, कोई कुछ गलत के खिलाफ उठाए तो उसको भेज दिया जाता है। बिल्कुल, हम आपको डीलर बाय लाभुक का नाम बता सकते हैं, जिनको जिस गांव में डीलर का दुकान है उससे कटवा कर दूसरे गांव कर दिया जाता है ताकि तुम परेशान हो जाओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धनवार में मनमानी चल रहा है डीलरों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, सब मिली भगत की आरोप लगा रहे हैं। और अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर गांव में आवाज़ उठाता है तो उसको अपने गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो परेशान हो, और परेशान हो जाने के बाद फिर उसका मुँह बंद हो जाए और चुपचाप जो हम करें वही वो भी करे, और वही जो हम कहते वही सुने, इसलिए उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। धन्यवाद।